सहजात्म सर्वगति परम गुरु, सहजात्म सर्वगति परम गुरु। ये आत्म अवलोकन भाग 3 पर सचिवाई का स्वाध्याय चलता है। प्रश्न क्या है कि प्रथम संवेदन प्राप्त करे, ये तो ध्यान अवस्था में ही करता है ना। कुछ भाई श्री मनुष्य है ना, तो बहुभाग ध्यान अवस्था में होता है। चार गति में तो संवेदन उपलब्ध होता है, तो त्रिंच को ध्यान अवस्था क्या, नारकी को ध्यान अवस्था, हालांकि ये त्रिंच जिसको होता है उसको ध्यान अवस्था में होता है। परंतु जैसे मनुष्य ध्यान अवस्था में बैठता है, उस प्रकार से अन्य जीवों में अपनी अपनी भूमिका अनुसार ध्यान घटित होता है। जिस प्रकार मनुष्य ध्यान बैठता है उस प्रकार से उनकी जो ध्यान अवस्था होती है बैठने की अलग टाइप की होती है, त्रिंच नारकी की, लेकिन होता है ध्यान अवस्था में। एकाएक चिंता निरोध ध्यानम, पशु में भी ध्यान हो सकता है। हाँ, होता है, चौथुगुण स्थान आता है, पशु को भी आता है, नारकी को भी आता है। परंतु मनुष्यों में बहुत से भाग में ध्यान अवस्था में होता है। मनुष्यों में, अनेक मनुष्यों में बहुत से मनुष्य इस रीति से बात करते हैं कि हमें दूसरी प्रवृत्ति करता करता हमको आत्मज्ञान हो गया, तो बीजी प्रवृत्ति करता बीजी प्रवृत्ति में उपयोग होए, दूसरी प्रवृत्ति में उपयोग होए, क्या आत्मा का उपयोग होए, ये दो बात एक साथ संभव नहीं है। इसलिए सामान्यपने ऐसा कहने में आता है कि ध्यान अवस्था में संवेदन होता है। परंतु कोई ने ध्यान अवस्था में न हो कह सके कि समर्पित है, न कोई नियमबद्ध ये बात नहीं थी कि शरीर की पद्मासन खड़गान अवस्था हो जा रही तभी इनको शुद्ध उपयोग होता है। ऐसा नियम बांध ही नहीं सका है, बंधन में नहीं ले सका है। ये बात में इतनी बात है। परंतु इसका कोई ऐसा अनर्थ करे, दुरुपयोग करे, तो क्या सावधानी होना चाहिए। ऐसा बनता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ध्यान अवस्था में, पद्मासन अवस्था में ही सामान्य रूप से होता है, कहने का तात्पर्य। अच्छा, तो यहाँ अब शास्त्र के विषय की बात चलती है। जैन मुनि कैसे होती है, जैसे चलता है। जैन तीर्थंकर परमेश्वर के मार्ग से चलने वाले जैन मुनि, इनकी अंतरंग दशा कैसी होती है, इनकी मन की दशा कैसी होती है, इनका मन कैसा होता है, ये स्थिति वर्णन में आती है। कहते हैं शुद्ध उपयोग में जब आते हैं तब इनका द्रव्य मन निष्कंप हो जाता है, द्रव्य मन का कंपन मिट जाता है, और पौद्गलिक आत्मावलोकन के शब्द हैं, और पौद्गलिक द्रव्य मनाद की रीति तो इस रीति से सहज ही स्थगित हो जाती है। पौद्गलिक द्रव्य मन की रीति है ना, इस रीति से सहज ही स्थगित रुक जाती है। वहाँ पौद्गलिक मन अतः यहाँ छाती के स्थान पे 8 पांखड़ी का, कमल की आकार का 8 पांखड़ी का जो दल द्रव्य मन है ना, कमल हो जैसा ऐसे सूक्ष्म रजकणों का बना हुआ पौद्गलिक द्रव्य मन है, पुद्गल परमाणु का बना हुआ द्रव्य मन है। इस रीति से माने ध्यान से इनका परमन सहज ही स्थगित हो जाता है, निष्कंप हो जाता है। ऐसा कहो, प्रवृत्ति रुक जाती है, ऐसा कहो। जैसे नेत्र की प्रवृत्ति स्थगित हो जाती है ना, रुक जाती है ना, नेत्र का दृष्टांत समझ में आता है। ध्यान अवस्था में जैसे चक्षुंद्री की चंचलता छूट जाती है, स्तर होती है, नासा दृष्टि होती है, ऐसे ही यहाँ पे ध्यान अवस्था में मन की प्रवृत्ति स्थगित हो जाती है, रुक जाती है, निष्कंप हो जाती है। और जीव के यहाँ 7वें स्थानवर्ती साधु न लेना। जीव के साधु में आचार्य, उपाध्याय, सामान्य साधु तीनों 36-7वें स्थानवर्ती जीव हैं, ऐसा लेना। और जीव के ज्ञान दर्शन चारित्रा रूपो विषय ऊपर इंद्रवत थयो, इंद्रवत ईश थया। क्या कहते हैं, कौन सा है ना, इसमें अर्थ किया है
जीव ने ज्ञान दर्शन चारित्र आदना रूपे विषय ऊपर એટલો જ્ઞાનનો વિષય, દર્શનનો વિષય, આચરણનો વિષય अर्थात ज्ञान का विषय, दर्शन का विषय, आचरण का विषय, बाह्य पदार्थ, बाहर का जो विषय, पंचेंद्रिय का विषय, थोड़े में कहिए तो अने मन का विषय, इस ऊपर विजय इंद्रवत विजय मिला, इंद्रवत विजय प्राप्त किया, काबू में ले लिया। पंचेंद्रियों के विषय, मन के विषय समझ होने पर भी वह जीव के परिणाम उसके विषय ऊपर लगते नहीं है। ते जीवना परिणाम ते विषय ऊपर लागता नहीं। ते जीव के परिणाम अंदर ध्यान में लग गए ना तो बाहर लगते नहीं है। अतः ये पोते आत्मा में अर्थात स्वयं आत्मा में लगा भी सके छे और आत्मा में इनके परिणाम मुंडारियों के परिणाम लगते हैं। पर बाह्य पदार्थ ऊपर, बाह्य दिशाओं ऊपर इन्हें परिणाम न लगावा, एनो कंट्रोल नो विषय काबू विषय થઈ ગયો છે। अंदर आत्मा में पुरुषार्थ पूर्वक लगाना और बाहर में परिणाम न लगाना, ये इनके कंट्रोल का विषय, काबू का विषय हो गया है। इसलिए जय प्राप्त किया ऐसा कहने में आता है। जिन का है, मुनिराज को भी जिन कहने में जीत प्राप्त की ऐसा कहने में आता है। जो 5 इंद्रिय मनना परिणाम पासे हारी जाए છે अथवा तो जेने ये परिणाम ऊपर काबू और कंट्रोल नहीं, तेने तो ये काबू और कंट्रोल नो विषय समझावो थोड़ो कठिन पड़े છે। माने जिनको पंचेंद्रिय विषय और मन के विषय में काबू नहीं है तो वो हार जाते हैं। आत्मा उनके कंट्रोल उनको कंट्रोल नहीं है, काबू में नहीं है, तो उनको ये मुंडा किस प्रकार से कंट्रोल कर लेते हैं ये विषय थोड़ा समझना कठिन पड़ता है। इस प्रकार से होता हुआ परिणाम में कर्ता बुद्धि ये परिणाम नहीं थता सहजपणे और स्वाभाविकपणे એટલો પરિણામ ઉપર કાબુ છે। 5 इंद्रियों छठा मनना परिणाम ये પોતાની ઈચ્છા મુજબ એને થાય છે। ઈચ્છા બહાર જાતા નથી, એને કાબુ કહેવામાં આવે છે। परिणाम में कर्तृत्व कर्ता बुद्धि परिणाम नहीं होने पर भी ये परिणाम में कर्तृत्व बुद्धि परिणाम नहीं होने पर भी, बहुत सुंदर बात है, होने पर भी सहज रूप से ही, स्वाभाविक रूप से ही अपने परिणाम ऊपर काबू है। पंचेंद्रिय छठे मन के परिणाम ये अपनी इच्छा के अनुसार जिन्हें होते हैं, इच्छा बाहर जाते नहीं है, मैंने काबू कहना माना। ये स्थिति दूसरों को समझा भी, जिस स्थिति में न आया हो उनको समझा भी जब कठिन पड़ता है ऐसा विषय है। परंतु शास्त्र में लिखा हो ना एम ही है, इंद्रवत है। जैसे इंद्र जो है इसके नीचे के असंख्य देव पर अधिकार है इंद्र का। असंख्य देव इनकी आज्ञा में चलते हैं, इंद्र की आज्ञा में नीचे के सभी देव चलते हैं। एम इंद्रियों ऐसे इंद्रियां जाने जीव की आज्ञा में चलती हैं, आज्ञा बाहर जा नहीं सकती। ये भी स्थिति में ध्यानस्थ दशा ऊपर जिनको विशेष कंट्रोल है अथवा विशेष ध्यानस्थ दशा में प्रवर्ते हैं, ऐसे ये मुनिराज, ऐसे ये साधक हैं, इनको मन ऊपर से लेकर के 5 इंद्रिय के विषय ऊपर विजय प्राप्त की है। इन विषयों के ऊपर मन और 5 इंद्रिय पर कंट्रोल आ जाता है, ये काबू में आ जाते हैं और सहज मात्र में कोई भी जात के परिणाम में दुख और आकुलता उत्पन्न हुए बिना ये स्वाभाविक सुख में परिणाम ऐसे होते हैं। एवं निराकुल परिणाम होते हैं, अन्य निराकुल परिणाम
परंतु इतनी यानी कार्य पद्धति सहज प्राप्त है मुंडाइयों को। ज्ञानियों को निराकुल परिणाम कैसे होते हैं उसकी पद्धति सहज प्राप्त है, सहज उपलब्ध है। अर्थात इन्होंने विरोधी परिणाम पर काबू ले लिया है ऐसा कहने में आता है। अर्थात ये परिणाम ये इंद्रियों में लगते हैं ये इंद्रियों पर काबू है ऐसा कहने में आता है। वास्तव में तो परिणाम ऊपर काबू है और ये परिणाम ऊपर काबू है। इसका कारण क्या है? इन्हें शुद्ध परिणाम, निराकुल परिणाम, निर्विकारी परिणाम प्रकट हुए हैं। एनु बलवान पनो निर्विकारी परिणाम का बहुत बलवान निर्विकारी परिणाम है। आत्मा ही निर्विकार शुद्ध चेतन स्वरूप है। आत्मा ही निर्विकार शुद्ध चेतन स्वरूप है, मूल स्वरूप है। ये स्वरूप की अस्थि ऊपर एटली घिस जाए है, एकाग्रता होती है। स्वरूप की अस्थि ऊपर इतनी एकाग्रता होती है इसके कारण से पीछे विरुद्ध के परिणाम इनके ऊपर जाने का पूरा काबू आ गया हो, ऐसी एक स्थिति साधक को अनुभव गोचर होती है ऐसा कहना है। अब ये आत्मावलोकन के शब्द हैं। तेनी तेयो काय इंद्रिय रूप प्रवर्ता था, इसीलिए उनकी काय इंद्रिया में इंद्रिय रूप काय इंद्रिया में प्रवर्तता था। ते काय इंद्रियों ना अभ्यास मार्ग में प्रवृत्ति छोड़ी ने ते काय इंद्रियों के अभ्यास मार्ग में प्रवर्तन छोड़ करके स्ववस्तु भावना एक अभ्यास रूप मार्ग में प्रवर्तित किया। देखो भाषा कैसी ली है। उनकी कायेंद्रिय रूप अर्थात परिणामों की जो प्रवृत्ति है इसमें शरीर के अवयव रूप इंद्रियां हैं और इन्हें काय इंद्रिय कहने में आती है अथवा द्रव्य इंद्रिय कहने में आती है। शरीर के अवयव रूप जो इंद्रियां हैं ना उनको काय इंद्रिय कहने में आता है अथवा द्रव्य इंद्रिय कहने में आता है। और ये इंद्रिय द्वारा प्रवर्तित भाव को भाव इंद्रिय कहने में आता है। और इंद्रिय द्वारा प्रवृत्त हुए आत्मा के जो परिणाम है ना भाव है ना उसको भावेंद्रिय कहने में आता है। कायेंद्रिय अथवा द्रव्येंद्रिय एक ही बात है। भावेंद्रिय है जीव के परिणाम है और कायेंद्रिय अथवा द्रव्येंद्रिय है वह शरीर के अवयव हैं। तेनी तेव कायेंद्रिय रूप प्रवर्तता था, इसीलिए उनकी कायेंद्रिय रूप प्रवर्तता था। पहले कायेंद्रिय रूप प्रवर्तता था। कायेंद्रिय ऊपर लक्ष्य जय में प्रवर्तता था पहले। ते कायेंद्रियों के अभ्यास मार्ग में प्रवर्तन छोड़ करके उन कायेंद्रियों के अभ्यास मार्ग में प्रवर्तन छोड़ करके पहले कायेंद्रियों में प्रवर्तित थे उस अभ्यास उसको प्रवर्तन छोड़ करके प्रवर्तित था। कायेंद्रियों में कैसे प्रवर्तित था? कायेंद्रियों में जो प्रवर्तन होता था परिणाम चले जाते थे, उनका अभ्यास हो गया था। अभ्यास माने सहज मात्र में हो जाता। अभ्यास माने इतना सहज मात्र में हो जाता है जब उसमें प्रवर्तन कायेंद्रियों प्रवर्तन अभ्यास होने के कारण से सहज मात्र में प्रवर्तन हो जाता है, उपयोग चला जाता है। अभ्यास का अर्थ क्या है? प्रैक्टिस का मतलब सहज मात्र में ही हो जाता है। प्रैक्टिस माने सहज मात्र में हो जाता है प्रवर्तन कायेंद्रियों की तरफ, इंद्रियों की तरफ, पंच इंद्रियों मन की तरफ। जैसे उदाहरण देते हैं भाई श्री, मक्खी बैठी हो तो तुरंत उड़ा देते हैं कि नहीं उड़ा देते? यानी ख्याल न जाए न उड़ा दे, उसका ख्याल नहीं हो तो भी उड़ा देते हैं। मनुष्य भोजन करता है, श्रीखंड दूध मिठाई की थाली भरी हो और भोजन कर रहा हो और चबा रहा हो और उसका उपयोग रस खाने में हो, मिठाई खाने में रस हो,
पर साथ में मक्खी बैठ जाती है तो सहज मात्र में उड़ा देता है। प्रश्न, नींद में भी तो ऐसा करता है? हाँ, नींद में भी ऐसा मक्खी उड़ा देते हैं। ज्ञान में उपयोग एक एक समय बरतता है। ज्ञान का उपयोग एक एक समय बरते है। ज्ञान एक लोग ज्ञान में उपयोग जायज है, माने बहुत सूक्ष्म समय में उपयोग बढ़ता है, इसलिए ज्ञान का उपयोग जाता है। ऊपर छल्ले भले जाता है, माने मक्खी उड़ाने में ऊपर से जाता है, भले बहुत तीव्र उपयोग तो आहार लेने में, ठीक भोजन करने में, भोजन के रस में जुड़ा हुआ है। ऐसे होने पर भी सहज मात्र में ये मक्खी उड़ाने की क्रिया हो जाती है। इसको अभ्यास कहने में आता है। नींद में ही पर इस प्रकार की अभ्यास हो जाता है, ये अब सहज मात्र में हो जाता है, इसकी प्रैक्टिस हो गई है। ये स्पर्श इंद्रिय का विषय है। माँ की बैठी हो तो इसको ख्याल आ जाता है कि माँ की यहाँ बैठी है, माँ की यहाँ बैठी है, स्पर्श भी ख्याल आ जाता है और तुरंत उसको सहज मात्र में ही उड़ा देता है। ये सहज कायेंद्रियों के अभ्यास मार्ग में प्रवर्तन छोड़ करके, पहले ये अपना उपयोग आत्मा का परिणाम जो है कायेंद्रियों के अभ्यास मार्ग में सहज रूप से ही परिवर्तन करता था, सहज रूप से ही उसमें जुड़ जाता था। उस अभ्यास का परिवर्तन हो गया था। उस अभ्यास मार्ग का कायेंद्रियों की तरफ जो सहज रूप में ही जो जुड़ जाता था, तो आत्मा के परिणाम चलेगा जुड़ जाते थे, उसको छोड़ दिया है। ऐसा अभ्यास छूट गया मुंडाजों को, अर्थात उपयोग ही કેટલો छूटी गयो छे, अर्थात उनका उपयोग ही बहुत सा छूट गया है, ऐसा कहना है। इंद्रियों का तरफ जाने का उपयोग छूट गया है और आत्मा के तरफ उपयोग लग गया है। तो भेद ज्ञान में प्रथम सावधानी छोड़वानी प्रैक्टिस करी थी। भेद ज्ञान में ये बहुत समझने लायक बात है। भेद ज्ञान में प्रथम सावधानी छोड़ने की प्रैक्टिस की थी। पीछे उपयोग में लीनता होकर के जब बलवान उपयोग हुआ, तब ये उपयोग जो बाहर में जाता था उसका अभ्यास भी छूट जाता है। ये बाहर जाने का अभ्यास मार्ग में प्रवर्तन छोड़ करके स्ववस्तु अर्थात निज चेतन स्वरूप आत्मा, ये स्ववस्तु शुद्ध चेतना स्वभाव, ऐसा जो आत्मा अपना स्वरूप, वो स्ववस्तु की भावना, ये स्ववस्तु भाव स्वभाव यहाँ लेना, वस्तु अर्थात वस्तु भाव लेना, वस्तु स्वभाव लेना, ये वस्तु भावना एक ही अभ्यास रूप मार्ग में, ते वस्तु भाव के एक ही अभ्यास रूप मार्ग में, वस्तुना भावना एक ही अभ्यास रूप मार्ग में, वस्तु के भावने की एक ही अभ्यास रूप मार्ग में यहाँ अभ्यास हो गया है। सहज रूप से ही इसका झुकाव, बलन, ढलन, जैसे ढाल में पानी सहज रूप से ढल करके नीचे आता है, जैसे ढाल के अंदर पानी गति करता है, रोकना मुश्किल पड़ता है, અને એવી ગતિ કરે છે કે જો પાણીનો સમૂહ અને જથ્થો મોટો હોય तो एनी अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से तीव्र गति होती है कि अगर बहुत पानी हो, बहुत पानी का समूह हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो जब बहुत पानी की समूह को ऊपर से गिरता है तो उसमें से बिजली, उसमें बल उत्पन्न होता है, उससे बिजली शक्ति बढ़ती है, उससे बिजली उत्पन्न हो जाती है। इसी रीति से यहाँ परिणाम में कि अंतर्मुख बलन होता है, ढलन होता है, गति होती है, अंदर में ढाल में परिणाम देखते जाता है, इसमें भी शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा एक अभ्यास रूप मार्ग में ज्ञानी प्रवृत्ति है, अर्थात बारंबार शुद्ध उपयोग होने का अभ्यास हो गया है।
इसलिए मुंडाइयों को विकल्प नहीं करना पड़ता कि हूँ मेरे ध्यान में प्रवृत्त हूँ अने पछी ने विकल्प था, ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ता है। वो तो सहज रूप से अभ्यास हो गया है। चौथे गुण स्थान में तो कितनी बार साधक ही ध्यान का विकल्प करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, ध्यान अभ्यास की प्रवृत्ति करता है, ध्यान लगाता है, तो भी कोई बार निर्विकल्पता होती है और नहीं होती है। हो या नहीं हो ऐसा कोई नियम नहीं है। એટલો अभ्यास नहीं है। अंतर्लीन होने का नीचे गुणस्थान में इतना अभ्यास नहीं है जितना यहाँ 7वें गुणस्थान में सायु दशा में ध्यान में अवस्था हो गई है। ध्यान मार्ग का अभ्यास मुंडराज की दशा में सहज रूप से परिवर्तन हो जाता है। सहज उसकी लीनता हो जाती है। हालता चलता, खाता पीता, उठता बैठता, बुद्धि कहता आहार ले से मुंडराज वो निर्विकल्प हो जाते हैं। निर्विकल्प हो जाते हैं। प्रचंड ने उसमें दूसरे को कुछ बात करें तो निर्विकल्प हो जाते हैं। भगवान की स्तुति करता करता निर्विकल्प हो जाते हैं। भगवान की स्तुति करता निर्विकल्प हो जाते हैं तो सहज है। तुम सामने तुम निर्विकल्प है, वहाँ तो विशेष है। एक ही मन के परिणाम और उपयोग परिणाम अंदर आत्मा परिवर्तन हो जाते हैं। जय करा ऐसा कहने में आता है। तो प्रश्न जय किया 7वें स्थान में, तो छठे में आवे, छठे में आते हैं तो ये प्रमाद दशा हो जाती है। जिस परी से जय लिया है ना, इसमें छठे स्थान में पण जय छे। मुंडराज को छठे स्थान में भी मुंडराज को ख्याल आता है कि बिच्छू ने काटा है, सांप ने काटा है, ऐसा ख्याल आ जाता है। तो भी सांप को दूर करने का विचार, स्वयं वहाँ से हट जाने का विचार, स्वयं दूर होने का विचार, दूर करने का विचार, सांप को पकड़ करके दूर करें, धक्का मार के दूर करें, और के न तो पोते दूर हो जाए, स्वयं से दूर हो जाएं, ऐसा विचार भी उनको नहीं आता है। उसके विचार पर काबू है, ऐसा विचार भी नहीं होता है। इतना वो अंदर में लीन है, माने बाहर से परिणाम पर काबू है। विकल्पी दशाओं पर यहाँ परिचय कहने में आती है। बीच ही काटता हो, इंजेक्शन की सुई होती है ना, वो अंदर जाती है ना, जैसे बीछी का जो डंक होता है शरीर में बहुत तीव्र गति से अंदर जाता है, क्योंकि वह तो क्रोधी प्राणी है। सांप भी क्रोधी प्राणी है, बीछी भी क्रोधी प्राणी है। तो जितने काटने वाले प्राणी है सब क्रोधी प्राणी है। क्रोध प्रकृति की मुख्यता वाले प्राणी है। जब ये क्रोध की अवस्था में होते प्रयोग करते हैं तो बीजों प्रयोग नहीं करता, ये दूसरा कुछ प्रयोग नहीं करते, काटने का प्रयोग करते हैं। ये जो वे तो पण दूर न करें। मुंडराज को ये ख्याल आ जाता है तो भी दूर नहीं करते। दूर न करें, दूर नहीं करें, ऐसे जो परिणाम, दूर न करवा के जो परिणाम है, दूर करवाने के परिणाम ऊपर अपन तुरंत दूर कर देते हैं। तो ऐसे दूर नहीं करते तो दूर करने के परिणाम पर काबू करेला। मुंडराजों काबू हो गया है, क्योंकि शरीर को एक खोखा है, वो अलग दिखते हैं। इसके अंदर चैतन्य आत्मा के आनंद की मस्ती में रमते हुए शरीर को अलग अनुभव करते हैं। अपने चेतन की अनंत विभूतियों के साथ आत्मा रमण करता है। इसमें शरीर की वेदना है, एक दूसरी चीज में होने वाली प्रक्रिया है, वो केवल जानने का विषय रह जाती है। दूसरी चीज में परिणमन की प्रक्रिया चल रही है, वो जानने का विषय हो जाती है। मेरे में वेदना होती है, मेरे में वेदना होती है, ऐसा जानने का विषय नहीं रहता है। मारा में वेदना થાય છે એમ જાણવાનો વિષય એનો થતો નથી। મારે मेरे में वेदना होती है ऐसा मुंडराज नहीं जानते हैं। अर्थात ये विषय ऊपर तकलीफ नहीं, मैंने इस प्रकार की जो बिच्छी का डंक आदि शरीर में गया और शरीर के परिणमन की जो प्रक्रिया चल रही है,
मुंडाजों को उसका लक्ष्य नहीं है, उस तकलीफ नहीं होती है। तो किसी शरीर परमाणु में होती है, ऐसा होता है, ऐसा जानते हैं। मेरे में होता है ऐसा अनुभव करते नहीं है। मेरे में होता है वेदना मेरे में हो रही है ऐसा मुंडा अनुभव नहीं करते। वो तो आनंद का अनुभव करते हैं, मेरे में तो आनंद हो रहा है। इसीलिए उनको परिचय उपसर्ग कहने में आता है। ये तो उपसर्ग कहवाए, प्राणीकृत है इसलिए उपसर्ग कहवाए। देव मनुष्य प्राणीकृत प्रतिकूलता को उपसर्ग कहने में आता है। और प्रकृतिगत वर्षा, ठंडी हवा, तेज कुदरती की प्रकृति प्रतिकूलता को प्रसंग उत्पन्न होते हैं। शरीर के रोग वगैरह ये परिचय कहने में आती है। क्षुधा, तृष्णा, काटा, वेदनी ये परिचय कहने में आती है। परिचय उपसर्ग अलग अलग जाता है। ओहो, अब बहुत सुंदर बात करते हैं। और जीव के ज्ञान दर्शन चारित्रा विभाग रूप थया थका अब वचन विषय में प्रवृत्ता था। माने ज्ञान दर्शन चारित्र के विभाग रूप परिणाम थे, वो वचन विषय में प्रवृत्त थे। और जीव के परिणाम ज्ञान दर्शन चारित्रा पूर्व में विभाग रूप होकर के परिवर्तन करते थे। मुंडाजों की दशा, मुंडा जैसी दशा प्राप्त नहीं हुई थी, मुंड दशा में नहीं हटा, अथवा पहला गुणस्थान में संसार दशा थी, तब विभाग रूप दशा होकर के ज्ञान दर्शन चारित्र के परिणाम में विकार उत्पन्न होता था। और ये विकार में वचन विषय में परिवर्तन होता था। बोलबने का विचार आता था। ये बोलबन का विचार बहुत सुंदर बात करते हैं, समझने लायक है। ये बोलने का जो भाव है, बोलने का जो विचार है, इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र के परिणाम लगते हैं। ये परिणामों पर वचन का अभ्यास मार्ग में छोड़कर, उन परिणामों ने भी वचन का मार्ग का अभ्यास छोड़ करके, देखो ये बोलवाने के परिणाम थे, ये पण है ना अभ्यास मार्ग को, इसको अभ्यास मार्ग का छोड़ करके ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। अर्थात सहजे सहजे जो बोलવું થાય છે, જરૂરનું પણ બોલે, બિન જરૂરનું ન બોલે, સુજનનું પણ બોલે, નિસુજનનું પણ બોલે, એને બોલવાનો અભ્યાસ થઈ જાય, ટેપ પડી જાય, એટલે બોલ કરા કરે। ये प्रवृत्ति मुनि दशा में मुनि ने रहती नहीं। मुनि ने भाग्य से ही बोलते हैं। मुनराज तो बहुत भाग्य से ही बोलते हैं। कोई लायक जीव हो, कोई उनकी भाषा को, उनकी बात को समझने की योग्यता को झेलने वाला हो, शायद 14 गुणस्थान 5 गुणस्थान पात मुमुक्षु मुनराज के पास आया हो, कब ध्यान में छूटे, कब ये बोले। जो कि बोलना एमना पसंद नहीं, बोलना इनको पसंद की चीज नहीं है, तो पण बीजा ने કેટલી लालच है जो अपस्थिति है। मुमुक्षु प्रश्न क्या है? बोलવું लाभનું कारण થાય। दूसरे को लाभ को कारण होता है, अपने को नहीं। अपने को तो नुकसान कारण होता है। बोलने का परिणाम हुआ अपने को तो नुकसान कारण है। किसी वाणी का योग हो, इस प्रमाणे भाषा निकलती है, पर बोलने का जो विचार हुआ, बोलने का जो भाव हुआ, बोलने की इच्छा हुई, ये आकुलता है, दुख रूप है। इन्हें प्रत्यक्ष दुख रूप जानते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष दुख रूप जानते हैं। जिसको स्वभाव सुख आत्मा की शांति सुख प्रकट हुआ है, वो बोलने का भाव प्रत्यक्ष दुख रूप जानते हैं। बोलने के भाव मन वचन दुख रूप जानते हैं। बोलने की इच्छा है, वो आत्मा के विभाग रूप परिणाम है। तो अंदर में आत्मा के उपयोग जुड़ गया है, तो सहज रूप से बोलने का भाव नहीं होता है। पीछे फिर वचन परिणाम के बाद पीछे मन का विषय लिया है। अपने स्वरूप के अंदर परिणाम में मगन हुए, एकाग्र हुए हैं, जम गए हैं, तो जीव की जो ज्ञान दर्शन चारित्र विभाग रूप परिणाम, अष्ट कमल दल मन के स्थान विषय, भाव मन, इष्ट अनिष्ट, लाभ अलाभ, शुभ अशुभ, उपयोग से भाव रूप अनेक विकल्प समूह में अभ्यास रूपे चंचल होने पर प्रवर्तन होता था। अब यहाँ फिर से बात कर लें। इसमें मन की प्रवृत्ति दो प्रकार से है। बहुत सुंदर बात करते हैं।
इसमें मन की प्रवृत्ति दो प्रकार से है। एक तो दूसरी इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, तब साथ साथ अवश्य मन की प्रवृत्ति होती ही है। और एक बीजी दूसरी इंद्रियों की प्रवृत्ति बिना अकेली मन की प्रवृत्ति भी होती है। जैसे कि मनुष्य एकदम सोया हुआ हो, ત્યારે મને એટલા બધા વિચાર આવે, ઊંઘ ના આવે, लेट गया हो फिर भी विचार आते रहते हैं, ત્યારે कहीं प्रवृत्ति न हो, पर नींद आने के लिए उसे कुछ प्रवृत्ति करनी पड़े, पुस्तक पढ़नी पड़े, छाव बांटना पड़े, सुनना पड़े। लेकिन पहले कोई दूसरी प्रवृत्ति नहीं है, वहाँ अकेली मन की प्रवृत्ति चलती है। सामान्य से 5 इंद्रिय के विषय साथ मन की प्रवृत्ति चालू रहती है। कृष्ण मन बंदर जैसा है। भाई श्री इतना इसीलिए उपमा दी है कि बांदरा बहुत चंचल होता है और चंचल प्राणी है, इसका मन भी बहुत चंचल है। उनको मन का चंचलता का अभ्यास हो गया है, टेप पड़ी गई है, प्रैक्टिस हो गई है। इनको जिनको बाहर इतनी टेप पड़ गई है, उनको आत्मा में स्थिर होने के लिए एक क्षण भी इसी स्थिति काबू में एक लोग मन स्थिति मन में आत्मा में स्थिर होने के लिए इतनी आ नहीं सकते। अगर मन को काबू में रख करके एक क्षण भी आत्मा में स्थिति हो जाए तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाता है, उपशम समय हो जाता है। प्रश्न है कि किसी को ऐसा लगता है कि मन काबू में आ गया है, पूज्य भाई श्री ये वो लाग है कई बार, परंतु इसमें क्या है, कोई बार दबी हुई कसाई रहती है, रुई कसाई रहती है। इसमें कम चंचलता वाला जीवों की प्रवृत्ति हो है, ये प्रकृति का स्वभाव हो जाता है। लेकिन ये आत्मगत बात नहीं है, ये अमुक काल पर्यंत रहती है। माने थोड़ी सी मन कसाई रूप दिखाता है, कोई ने अमुक प्रसंग पूर्तो रहे, कोई ने अमुक पूरी आयुष होती है उसमें रहे, पीछे ये इनकी कंट्रोल के बाहर चली जाती है। इसका अर्थ ये है नहीं जैसे रोग एनो कोई अर्थ नहीं, रोग है थोड़ा काल शांत दिखा है, इसलिए संतोष न मान लेना, उछलो मारे मारे न मारे, क्योंकि रोग को सद्भाव है, ये रोग आएगा ही आएगा। जैसे जीव की दशा में रोग है, विकार है, मिथ्यात है, अज्ञान है, अचारित्र है, ये जीव की दशा का रोग है। थोड़ी बार शांत दिखा है, मंद दिखा है, इसका बहु उपद्रव नहीं देखने में आए, इसमें लेकिन कोई संतोष मान के बैठे, ठीक है ऐसा मान के बैठ जाए, जब तक ये मूल में से नहीं जाएगा तब तक सही इलाज इसका नहीं हो पाएगा। जिसको कायमी शांति, आत्मा की शांति, आत्मा को सुख चाहिए तो उसको कायमी इलाज करना रहे, माने मूल में से ही अशांति को मिटा करके आत्मा में लीनता करनी होगी। नहीं तो मन कसाय रूप में शांति मान लो, संतोष मान लोगे तो पीछे अनादि जो 4 गति के अंदर जन्म मन चलता है, ओहो जीवा मोटा भागे लगभग दुखी है, जो देखने में आते हैं, ये परिस्थिति मिटने की नहीं है। ओहो ये स्वाध्याय आत्मावलोकन का 11/2/19 का स्वाध्याय।